और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि दिवाली की रात में होने वाली तंत्र पूजा में कई जानवरों और पक्षियों का इस्तेमाल होता है। इसी में शामिल है दुर्लभ प्रजाति के उल्लू। इन उल्लुओं का तंत्र साधना में इस्तेमाल किया जाता है और कई बार बलि भी दी जाती है। ये उल्लू आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इसीलिए शिकारियों के गैंग दिवाली से काफी पहले ही रिजर्व फॉरेस्ट में शिकार में जुट जाते हैं। प्रतिबंधित इलाकों में घुसकर गैरकानूनी तरीकों से उल्लू का शिकार किया जाता है। ऐसी लगातार घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इसे लेकर इस बार लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं ताकि शिकार अपने मकसद में शिकारी शिकार करने में कामयाब ना हो पाए। आखिर क्यों किया जाता है उल्लुओं का शिकार? क्या है दीपावली का उल्लू काल? देखिए इस रिपोर्ट में। दिवाली की रात तंत्र साधना कोई नई बात नहीं है। दिवाली रात को काल रात्रि या महानिशा के नाम से भी पुकारा जाता है। मान्यता है कि इष्ट पूजा या फिर किसी विशेष लक्ष्य की सिद्धि की खातिर इस रात की गई पूजा का बहुत ज्यादा महत्व और फल मिलता है। शायद इसीलिए दिवाली की रात को पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के लिए तांत्रिक और साधक पूरे साल इंतजार करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि तंत्र मंत्र की आड़ में कई ऐसी चीजें भी होती हैं जो न सिर्फ विचलित करने वाली हैं बल्कि निर्दोष जीवों के लिए घातक साबित हो जाती हैं। दिवाली के दिन प्रेत आत्मा और अघोरपंथ को मानने वाले लोग पहले तो उल्लू की पूजा करते हैं, उसके बाद उसकी बलि देते हैं। उनका मानना है कि इस क्रिया करने से लोगों को धनवान बनाया जा सकता है, जिसको लेकर दिवाली के आसपास शिकारी सक्रिय हो जाते हैं और बड़ी संख्या में उल्लुओं को पकड़कर बेचते हैं। दिवाली की रात में होने वाली तंत्र पूजा में कई जानवरों और पक्षियों का इस्तेमाल होता है। इसी में शामिल है दुर्लभ प्रजाति के उल्लू। इन उल्लुओं का तंत्र साधना में इस्तेमाल किया जाता है और कई बार बलि भी दी जाती है। बस पक्षी सब जंगम जंग में आते हैं, अनबोला पक्षी होते हैं। ये जो दीपावली की रात में कुछ समय से ऐसी लोगों ने गलत अफवाहें उठाई हैं अघोर, जबकि अघोर तंत्र वाले कभी ऐसा नहीं करते हैं। ये बिना पढ़े लिखे, बिना जाने बिना अनजाने मूर्ख लोग इन पशुओं की, पक्षियों की बलि देते हैं, उल्लू की बलि देते हैं दीपावली की रात में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। ये बहुत ही गलत है, बहुत बड़ा अपराध है। किसी भी पक्षी की बलि अपने स्वार्थ के लिए नहीं देनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में ऐसा कहीं दर्शन नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी की बलि दें। ये उल्लू आसानी से उपलब्ध नहीं होते, तो इसलिए शिकारियों के गैंग दिवाली से काफी पहले ही रिजर्व फॉरेस्ट में शिकार में जुट जाते हैं। प्रतिबंधित इलाकों में गैर कानूनी तरीके से उल्लू के शिकार की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इसे लेकर इस बार लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में पहले से ही तैयारियां की गई हैं ताकि शिकारी अपने मकसद में कामयाब न हो पाए। और 1 महीना पहले से न क्रिया करी जा रही और 40 दिन तक क्रिया होती है। 40वें दिन आखिरी इच्छा पूरी होती है। सब भूत प्रेत आय के नहीं सुनते, सारी मनोकामना पूरी करते हैं। आखिर क्यों उल्लू का तंत्र साधना में इस्तेमाल होता है, ये भी एक अहम सवाल है। दरअसल उल्लू को दिवाली की रात तंत्र पूजा में सबसे अहम माना जाता है। वशीकरण विद्या में पूजन, उल्लू के अंगों का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार बलि भी दी जाती है। दुश्मन को हराने का दावा किया जाता है। साथ ही इसके जरिए धन प्राप्ति का भी दावा किया जाता है। हम लोग को अभी दिवाली पीरियड में सतर्क हमेशा कैसा जंगल के अंदर पेट्रोलिंग काम होती रहती थी, उसके 2 गुना बढ़ा के हम लोग पेट्रोलिंग करेंगे, करता रहा हूँ। इसके बाद दिन रात भी मैनेज करना पड़ेगा। ये दिवाली खत्म होने के बाद भी 1-2 दिन तक। सब दुधवा में उल्लू की किस किस प्रजाति के उल्लू पाया जाता है? तो देखिए, दुधवा में बहुत सारा उल्लू का प्रजाति है। इसमें हम लोग देते हैं छोटा उल्लू है, स्पॉटेड आउलट, जंगल आउलट और फॉरेस्ट आउलट। इसके साथ साथ बहुत सारा बड़ा उल्लू भी है, ब्राउन फिश आउल और इंडियन स्कॉप आउल, ईगल आउल, बहुत सारा वेराइटीज है।
उल्लू के शिकार की आशंका को लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को निरस्त किया गया है। यहाँ रूटीन गश्त के साथ नाइट पेट्रोलिंग भी की जा रही है। जंगल के जिन इलाकों में गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं, उन इलाकों में हाथी पर सवार होकर गश्त की जा रही है। नेपाल बॉर्डर से सटे दुधवा टाइगर रिजर्व में 12 प्रजातियों के उल्लू पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां बेहद दुर्लभ हैं। इस बार दुधवा टाइगर रिजर्व में उल्लुओं को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और चप्पे चप्पे में निगरानी की जा रही है और लोगों को इस बात को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है कि निर्दोष पक्षी की हत्या करके धनवान नहीं बन सकता है। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। दिवाली के दौरान अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के चक्कर में उल्लुओं के शिकार का खतरा बन जाता है। उल्लुओं को तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए बलि देने की घटनाएं सामने आती हैं। बताया जाता है कि रॉक ऑल और ईगल ऑल की दिवाली के दौरान सबसे ज्यादा मांग रहती है। उल्लुओं को तस्करी के जरिए बेचा जाता है, जिनकी कीमत हजारों से लेकर लाखों तक चली जाती है। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी।